नव योगेश्वर बैठे हुए हैं। नाम क्या है? भगवान व्यास जी ने नाम बता दिया कि कवि हरिर अंतरिक्ष। ये नव योगेश्वर है। कवि हरिर अंतरिक्ष और प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र वयोचमस और उत्तमम कर भाजन। तो नव योगेश्वरों से जनक जी ने प्रश्न किया है। जनक जी ने कहा, गुरुदेव, अगर सुखाय कर्माणि करोति लोके, संसार का हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है तो दुखस्य किम कारणम, फिर ये दुख कहां से आता है? बहुत अच्छा दर्शन कराया है नव योगेश्वरों ने। हम जिस प्रसंग को सुन रहे हैं, ये प्रसंग इसमें समझाया गया है। गोस्वामी जी ने इशारा दिया है कि जड़ चेतन है ग्रंथ। समझते हुए प्रश्न किया जनक जी ने कि सुखाय कर्माणि करोति लोके, संसार अगर सुख के लिए कर्म करता है तो दुखस्य किम कारणम, फिर दुख कहां से आता है? समझाने का तरीका देखिए। परीक्षित, ये जो माया का बंधन, इसी को दुख कहा जाता है। जब तक ये माया का बंधन नहीं खुलेगा, तब तक चाहे कितने भी सुख के लिए कर्म कर ले, आखिरी में तुम्हें रोना ही पड़ेगा। तो इशारा दिया है गोस्वामी जी ने कि माया ने सबको अपनी गांठ में बांध लिया है। भूमि परत भा डाबर पानी और जिम जीव है माया। तो ये जो माया का बंधन है, यही दुख का कारण है। अब ये माया की गांठ खुले कब? संसार में हर जीव माया की रस्सी से बंधा हुआ है। व्यास जी ने लिखा कि दुरत्ययम रज्जुबयो च माया, भागवत के 11वें स्कंद में। ये माया की जो रस्सी है, बड़ी दुरत्यय है। ये हमें दे तो रही है दुख, लेकिन हमें मीठी लग रही है। तो माया की रस्सी में सारा संसार बंधा हुआ है। माया की 3 रस्सी है परीक्षित। एक है सतोगुण की रस्सी, एक है रजोगुण की रस्सी, और एक है तमोगुण की रस्सी। बहुत गहराई में चल रहे हैं, समझना आपको भी पड़ेगा। तो 3 रस्सी में सारा संसार बंधा है। पहली रस्सी है सतोगुण। सतोगुण में कौन बंधा है? जो भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की कथा कह रहा है, भगवान के चरित्र सुन रहा है, ये माया की सतोगुणी रस्सी में बंधे हैं। सतोगुण की रस्सी माने सोने की रस्सी। हम, आप, हमारे महाराज जी जो भगवान का भजन कर रहे हैं, सोने की रस्सी में बंधे हैं। सतोगुण की रस्सी, सोने की रस्सी। सोना माने कीमती, सोना माने हम बड़े कीमती रस्सी में बंधे हैं। लोग हमारे पास जाते हैं कथा के लिए तो हमारी कीमत पूछते हैं, हमारा दक्षिणा क्या लोगे? मतलब हम सोने की रस्सी में बंधे हैं, हमारी कीमत ज्यादा है। साधु की कीमत बहुत है। बड़े साधु को बुलाओगे तो पहले समाज विचार करेगा, दक्षिणा क्या दोगे इन्हें, क्योंकि ये सोने की रस्सी में बंधे हैं, ये कीमती हैं। तो जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भगवान से जुड़ा है, वो सतोगुण की रस्सी में बंधा है। अब नीचे आते हैं, जो परिश्रम करके अपनी गृहस्थी का पालन कर रहा है, वो चाहे कोई भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है, जो अपने परिश्रम के द्वारा अपनी गृहस्थी को चला रहा है। परीक्षित, ये सतोगुण के अलावा दूसरी जो रस्सी है, रजोगुण की रस्सी में बंधा हुआ है। रजोगुण माने लोहे की रस्सी। सोने की रस्सी से कीमत कम है, हमारी कीमत ज्यादा, किसान की कीमत हमसे कम। क्यों? क्योंकि वो लोहे की रस्सी में बंधा है।
अब थोड़ा और नीचे चलें समझने के लिए। एक व्यक्ति दुराचारी है, अत्याचारी है, अन्यायी है, पातकी है, पापी है, वो भी बंधा है। वो तमोगुण की रस्सी में बंधा है। तमोगुण माने घास की रस्सी में। किसकी रस्सी में बंधा है? घास की। कोई कीमत नहीं। दुराचारी की कोई कीमत है क्या? कोई कीमत नहीं। वो घास की रस्सी में बंधा है। अब यहां तक तो कथा सुनी, लेकिन अब थोड़ा ऊपर उठो। कथा सुनना सरल है प्यारे, लेकिन समझना बड़ा कठिन है। आप लोग कथा में आके बैठ गए, हो गया कल्याण? क्यों मैया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी आप कथा में आके बैठी हैं, इसलिए कल्याण नहीं हुआ। कल्याण तो जब होगा जब कथा तुम में बैठ जाएगी। तो हमने ये तो देख लिया कि पंडित जी सोने की रस्सी में बंधे हैं, किसान लोहे की रस्सी से बंधा है, दुराचारी अत्याचारी घास की रस्सी में बंधा है। लेकिन ऊपर उठो। अब भरोसा नहीं है कि पहले इस रस्सी से छूटेगा कौन। सामने वाले भैया, अब ये भरोसा नहीं है कि इस माया की रस्सी से मुक्त कौन पहले होगा। हो सकता है सोने की रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति बंधा रह जाए और घास की रस्सी में बंधा हुआ अत्याचारी छूट जाए। ये भरोसा नहीं है। जनक जी ने हाथ जोड़ दिए, गुरुजी इस रस्सी से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है। अगर माया की रस्सी से जीव मुक्त हो जाए तो कर्म में प्रवेश कर जाए। समझाने का तरीका देखिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अगर समझ तेरे अंदर बैठ जाएगी तो इस रस्सी से भी मुक्त हो जाएगा। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हो न सके, लेकिन कब? जब समझ में आ जाए तब। तो गोस्वामी जी ने इसका हिंदी में दर्शन कराया है। भागवत के साथ साथ मानस को भी देख के चले। गोस्वामी जी ने हिंदी में लिखा कि दुख 3 जगह से आता है। जब तक इन 3 प्रकार के दुखों को समझ नहीं लोगे तब तक माया की रस्सी से मुक्त हो नहीं पाओगे। तो दुख 3 जगह से आ रहा है। जनक जी ने प्रश्न किया, यही किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोके। संसार का हर जीव सुख के लिए कर्म कर रहा है, तो दुःखस्य किम कारणम। फिर ये दुख कहां से आ रहा है? तो गोस्वामी जी ने रास्ता बता दिया है कि 3 जगह से दुख आ रहे हैं, सावधान हो जाओ। कहां कहां से लिखा गोस्वामी जी ने? 3 जगह के दुख।